इससे पहले वाले क्लास 10th के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पर बात कर रहे थे। उस पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालना सीखा था। उसी पर बेस पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज आगे हम ट्रिग्नोमेट्रीज़ के एंगल्स पे बात करेंगे कि एंगल्स देते हैं तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 3 cot A इक्वल्स टू 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। कि हमें 3 cot A की वैल्यू दे रखी है 4। हमें बताना है कि 1 minus tan square A अपॉन 1 plus tan square A बराबर है cos square A minus sin square के या नहीं। सबसे पहले हम लिखते हैं 3 cot A इज इक्वल टू 4। जो ये 3 मल्टीप्लाई में कॉट के, ये इसके इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cot A इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। हमने कल पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, तब मैंने कहा था हम राइट से लेफ्ट जाते हैं और इसको इन्वर्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है, तो B/P cot A की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास में बेस और परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर एज इट इज p 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 25, h इक्वल्स टू √25, तो h का वैल्यू आ गया हमारे पास में 5। अब यहाँ हमें tan निकालना है, cos निकालना है और sin चाहिए, तो पहले हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। tan A तो इन्वर्स हो जाता है cot का, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/4। cos A इक्वल्स टू होता है B/H। B की वैल्यू है हमारे पास में 4 और H है 5, और sin A होता है हमारा P/H। P की वैल्यू है 3 और H है 5। अब फर्स्ट RHS लेकर चलते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan A की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम आएगा हमारे पास में 16 माइनस 9 अपॉन, नीचे भी एलसीएम आएगा 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 7/16, और 16 प्लस 9 25/16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/16, तो एज इट इज़ रहेगा 25/16 का इन्वर्स हो जाता है, ये तो हो जाता है 16/25। 16 से 16 कैंसिल, आंसर आया हमारे पास में 7/25। ये तो आ गई वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की। आगे हम इसका LHS पार्ट लेते हैं, जिसमें हमें cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A फाइंड करना है। cos की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू हमने निकाली थी 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम आएगा हमारे पास में 25। 16 माइनस 9 इज 7/25। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 7/25। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब तक तो वो हमें एक एंगल दे रखा था ए या थीटा, कुछ ऐसे एंगल देते थे, लेकिन अब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे दे दिया साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, सेक 0 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर कैसे उसको इवेल्यूट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसकी एक टेबल बनती है जिसमें हम सबसे पहले एंगल्स ले लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। हम यहाँ काउंटिंग लिखते हैं 0, 1, 2, 3,
4। फिर इस काउंटिंग में 4 से डिवाइड करते हैं सब में, तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 बच गया यहाँ पे। यहाँ 3/4 और ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 1। अब इन सब पे अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट 0 0 होता है। 1/4 का अंडर रूट आता है 1/2, 1/2 का अंडर रूट आता है 1/√2, ये √3/2 और यहाँ पे 1। ये फर्स्ट जो वैल्यू आती है ये होती है साइन की। इसका मतलब है साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पर 1 होता है। अब इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस इक्वल टू होता है, ये जो साइन की जो 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ है इसको उल्टा कर देते हैं। 0 डिग्री पर तो 1 हो जाएगा, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, फिर 30 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री बन जाएगा और 90 डिग्री 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं tan। tan इक्वल्स टू हमने पढ़ा था साइन अपॉन कॉस होता है। 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3। 1/√2 1/√3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। √3/2 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 बचेगा। 1/0 होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम इसको। अब इसी तरह से कॉट निकालते हैं, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन या 1/10, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट 10 का उल्टा कर देते हैं। जो यहाँ 90 डिग्री की वैल्यू है वो यहाँ 0 डिग्री की बन जाती है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा 0 डिग्री पे, यहाँ √3, यहाँ 1 1/√3 और ये 0। नेक्स्ट निकालते हैं सेक का। सेक होता है 1/cos के इक्वल होता है, तो 1/cos के इक्वल 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। ये सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जो भी कॉस के हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 1/0 इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉसेक का हो जाएगा इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड 1। ये एक इजी मेथड है कि आपको अगर वैल्यूज़ लर्न नहीं होती है तो आप एग्ज़ाम में भी इसका चार्ट बना सकते हैं और उसके बाद में इसको डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं, इवैल्यूएट। फर्स्ट दे रखा है इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हमने अभी पहले टेबल बनाना सीखी है जिसके अंदर साइन 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाता है, 2 + 2 होता है, 2 × 2 होता है 4, प्लस का साइन 1 × 1 1, 2 × 2 4, दोनों पर सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 1 तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 tan 45 डिग्री होता है, यहाँ से 10 यहाँ से 45 डिग्री 1 होती है वैल्यू, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर करते हैं माइनस साइन 60 डिग्री। साइन यहाँ से 60 डिग्री की वैल्यू लेते हैं, वो भी होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। 2 और 1 दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए 2 1 ज़ा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाता है, वो √3 मल्टीप्लाई √3 जो होता है तो वो 3 हो जाता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब 3/4 प्लस का है, यहाँ 3/4 माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थर्ड इसका कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री। पुट करते हैं वैल्यूज़। कॉस 45 डिग्री होती है 1/√2, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कॉस सेक 30 डिग्री होता है 2। 1/√2 तो एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों में एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर तो आएगा √3, 2 एज इट इज़ प्लस 1 की टेबल में √3 टाइम्स पे आएगा तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√2 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे वाला जो वैल्यू है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब इस तरह की वैल्यू आती है तब हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें साइन चेंज करके उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये √3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2√2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/√6। रूट की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो √6 हो जाएगा। अब इसका रैशनलाइज करते हैं। √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2। अभी हम माइनस का साइन आ रहा है, माइनस के 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√2 माइनस 2√6। √3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 से तो ये हो जाएगा 2/√6। √3 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, माइनस का साइन √3 को अगेन 2√6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 6 18 अपॉन यहाँ 2√2 प्लस 2√6 है, 2√2 माइनस 2√6 है। हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a² माइनस b²। तो a तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 और b हो जाएगा 2√6। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और √2 4 × 2 लिख सकते हैं हम इसको, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर होता है 6 इज इक्वल्स टू 2√6 माइनस √18 अपॉन 4 2 8 माइनस 4 6 24। 2√6 माइनस √18 अपॉन 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16। साइन किसका आएगा? माइनस का। 2 1 2 2 8 16 तो ये हो गया -1/8 √6 माइनस √18। इस साइन को माइनस को हटाने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √18 तो प्लस का हो जाएगा -√6/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, वेयर 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें कहा है कि 10a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें √3 और 10a माइनस बी की दे रखी है 1/√3। जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए या इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, और जो a की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए b से, और हमें a और b की दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले लिखते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 10a प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा। हमने अभी वैल्यूज़ पता करी कि √3 होता है 10 में 60 डिग्री पे, 10 60 डिग्री, तो इसलिए इस √3 को हटा के हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 होती है 10 30 डिग्री की वैल्यू। तो अब 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री।
ये हमारे पास में इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू बचेगा 30 डिग्री। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 हो गई। अब या तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल के b में पुट कर, सेकेंड में इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस b। पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, a की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 60 माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 60 एज इट इज, b और b कितना हो जाएगा माइनस का, 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपोजिट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2b इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे 30 डिग्री, 2 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 2। तो b की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में यहाँ 15 डिग्री। अब जो b की वैल्यू आई है उसे हम यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में भी कर सकते हैं या 2 में भी कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पता है कि a इज इक्वल्स टू होता है 60 डिग्री माइनस b, तो a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 15, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से कर सकते हैं या किसी और रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बुक से